चलो, तो बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 22। तो इस 22 क्वेश्चन में कोई डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से। बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा? मिथाइल हैलाइड, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी और SN2 रिएक्शन वही फास्ट देता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस कौन लगा रहे हैं? हाइड्रोजन। इसमें R आ गया, इसमें 2 R आ गए, इसमें 3 R आ गए, तो ये वाली रिएक्शन तो ये सब स्लो देगी ना, ये ऊपर नहीं। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, अच्छा एक बात हम आपको बहुत अच्छे से बता दें कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री वाला तो हमेशा SN1 देता है, SN2 हमेशा 1 डिग्री वाला देता है। बोलो हाँ या ना? पर अगर फिर 2 डिग्री Yes, sir. एल्किल हैलाइड है तो वो SN2 भी दे देता है और SN1 भी दे देता है। बोलो हाँ या ना? वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यस सर। तो इस Yes, क्वेश्चन sir. में पूछा गया है कि अगर आइसोप्रोपिल क्लोराइड है तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब NSR रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो बताओ ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 या SN2? कितनी डिग्री है ये? 2 डिग्री। 2 डिग्री। कौन सी होगी बताओ? 2 डिग्री है सर। सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन है सर। SN2। और अगर 3 डिग्री होता तो कौन सा होगी, कौन सी रिएक्शन होती? SN2। SN1 बेटा, SN1 1 टर्सरी एल्किल हैलाइड। एक मिनट रुको। हाँ, टर्सरी एल्किल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। मतलब कह रहे हैं जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। बताओ कोई क्यों नहीं देते? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक स्नेक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस। स्नेक हिंड्रेंस सर। ठीक, तो इसका आंसर पहला होगा। आंख बंद करें। 5 विच ऑफ द माइक ऑफ कितना दिया, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव? तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा जिसमें एक कायरल कार्बन होगा? तो एक कायरल कार्बन तो हम तो कह रहे हैं आप चेक कर लो, हम तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो कैसे, ये ब्यूटेन है, 2 पे क्लोरो लगा है और इसी पे हाइड्रोजन भी लगा होगा। तो बताओ इस वाले कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है या नहीं है? एक। इस यस वाले सर। कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग लगे, तो इस वाले कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है और जिस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बोलो हाँ या ना? एक्टिव होते हैं। यस सर। बाकी आप किसी को भी चेक कर लो, हम कह रहे हैं इसको चेक कर लो आप। नहीं है सर, चेक कर लिए। ना तो बेटा ये कायरल है, ना ये कायरल है, ना ये कायरल है, ना ये कायरल है। तो बाकी आप चेक कर लेना, बाकी उनमें से एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें एक कायरल कार्बन हो, ठीक है? नहीं है सर, नहीं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन टू DL एंड L एनहांसर। बताओ क्या बोलते हैं इसको? रेजुलेशन। बहुत मतलब रेसमाइजेशन की रिवर्स प्रोसेस है ये, तो रेजोल्यूशन बोलते हैं। चलो सर ये वाला एक बार क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा आया नहीं था। बेटा इन्होंने पूछा है, आपको रेसमिक मिक्सचर याद है कि जब D और L फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर अमाउंट तो क्या बनता है? एक रेसमिक मिक्सचर बनता है। DL। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Yes, sir. रेसमाइजेशन। बोलो हाँ या ना? यस सर। और बेटा रेसमिक मिक्सचर में से D और L को जब हम अलग करते हैं तो इसी प्रोसेस को रेजोल्यूशन बोलते हैं। बोलो। तो वो यही तो बोल रहे हैं कि रेसमिक मिक्सचर से आपको D और L को अलग करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन, ठीक है? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है जिसमें एक कायरल कार्बन हो? बनाओ जरा ये वाला। क्या ये इसमें एक कायरल कार्बन यही वाला है सर। एक, 2, 3। यही है सर। इस कार्बन से 4 कार्बन कायरल जुड़े हैं, ये वाला कार्बन तो वैसे भी कायरल नहीं है, तो इस पूरे कंपाउंड में एक ही कार्बन कायरल है और जिस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यही होगा, बाकी चेक कर लेना, कोई भी नहीं होगा, ठीक है? नहीं, ओके सर। बताओ रेसमिक कंपाउंड इक्विमोलर मिक्सचर होता है या 1:1 होता है? 1:1। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहांसर। चलो 29 एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरी सो ऑप्टिकली एक्टिविटी। बेटा एक बात बता दें हम आपको, ये कहीं नेसेसरी, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है
तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से कंपाउंड पाए गए जिनमें 2 कायरल कार्बन है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो ये कंडीशन कोई नेसेसरी नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्या इसके लिए कंडीशन है कि कायरल कार्बन ही होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। नो नहीं। सर, कौन सी? नो उसकी सर। मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन Yes, sir, सुपर हाँ, तो यहाँ इम्पॉसिबल। नोट्स में कंडीशन भी लिखाई थी, याद है आपको? yes, Yes, sir, sir, लिख पाई थी। तो इसका आंसर तो बेटा यही होगा, ये प्राइमरी कंडीशन है इसकी। एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? Woods reaction, Woods Woods, reaction। गुड रिएक्शन। एल्केन बनेगा इससे। Reaction. चलो अगली है कि एल्किल हैलाइड हाँ एन एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कह रहे हैं इनमें से कोई एक एल्किल हैलाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोपेन बन रहा है। माना कि कोई एल्किल हैलाइड है, हमने उसकी मैग्नीशियम से कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया RMgX, फिर उसकी वाटर से करा दी Yes, तो sir. एल्केन बन गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल एल्किल हैलाइड बताओ कौन सा होगा। तो सुनो, उन्होंने बोला है कि जो एल्केन बनेगा वो प्रोपेन है। कौन सा है बेटा? प्रोपेन। तो कंपेयर कर लीजिए तो हम ऐसे ही propane, बताते हैं। देखो प्रोपेन बन रहा है CH3 CH2 CH2 है। क्या प्रोपेन को हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर। बेटा इससे कंपेयर yes, करोगे sir, तो बताओ R कितना हो गया? ये हो गया नहीं हो गया? सी हो गया तो सर। बताओ RX को क्या लिख सकते हैं फिर हम? CH3 yes, CH2 sir, CH2X। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो R हमारा पता क्या हो गया? Yes, sir. प्रोपाइल हैलाइड। yes, sir, तो आंसर कौन सा होगा? प्रोपाइल। डी ठीक है, डी ऑप्शन हो गया सर। हाँ बेटा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसमें पता चले ब्रोमाइड है, अरे सर इसमें बेटा बेटा पता चले ये उन्होंने ब्रोमाइड क्वेश्चन ही में सही बोला, ये उन्होंने नहीं बोला कि ब्रोमाइड है। पर आप देखो प्रोपाइल में और कोई आंसर भी तो नहीं था, देखो इसलिए ये टिक किया। ठीक है, yes, sir, चलो अगला okay, क्वेश्चन है sir, 2 ब्रोमोब्यूटेन की। बेटा कौन था ये? 2 ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करा रहे हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक KOH से। ये रिएक्शन बताओ कौन सी होती है? एल्कोहलिक KOH से कराते हैं dehydrogenation, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। yes, sir, यस सर। इस क्वेश्चन में बोला गया है C4H9Cl है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, डाई इथाइल ईथर या ईथर लिख दो। तो एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। चलो वो हाइड्रोकार्बन नहीं पता कौन सा है, और कह रहे हैं अगर इस हाइड्रोकार्बन का हम क्लोरीनेशन कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस हाइड्रोकार्बन पे एक ही टाइप का कार्बन होगा। बताओ यस सर। एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे। बोलो Yes, sir. Yes. चलो करा के देख लेते हैं भैया कौन सा होगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड यही तो होता है। बताओ हाँ या ना। yes, अगर हम sir, इसकी बुर्ज रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? इसका डबल कर दो, मिरर इमेज बना दो इसकी। बोलो हाँ या ना। यस सर। बताओ क्या इसमें सारे कार्बन एक जैसे हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो बेटा इसके सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री है, एक जैसे हैं, तो ये एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराएं। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। yes, sir, Yes sir. बेटा युग बड़े मजे ले रहे हो तुम। हाँ सर मैंने कुछ नहीं कहा। ये किसने बोला? अजय बोल रहा है। अजय पता नहीं सर, मैंने नहीं कहा सर, मेरा नाम गलत नाम नहीं सर। प्लीज सर। हम तो इतनी देर से शांत है सर। अजय नहीं है सर। हाँ सागर था सर। सागर है यहाँ। चलो भारती मिलते हैं बेटा कल तुमसे। सर आप ही तो कह रहा है बोलो। 5 मिनट की तुमसे स्पेशल मुलाकात होगी हमारी। सर आप ही तो कहा बोलो हाँ या ना। अरे तो हमने हाँ या ना, इसका मतलब है कि
अगर आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आ गया तो ना बोलो। बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बताओ जरा कौन होता है इसका। बेटा ऑप्शन बी। कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, आ रही बोलो, RI। क्योंकि इसका Yes, बॉन्ड sir. Yes, sir. इसका बॉन्ड सबसे डीप होता है, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा Yes, सबसे sir. ज्यादा आरआई रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 34 है, कौन सा? 34। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा 35। बताओ ग्रिग्नार्ड रीजन में कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, बताओ बताओ। C2H5। ईथर लेते हैं, ईथर, बोलो हाँ या ना। यस सर। ग्रिग्नार्ड रीजन जब ये बनाते गलत हैं हो तो गया सर। ईथर ही लेते हैं। आ जाओ बेटा इसमें, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा अगर नहीं आता तो हम बता दें इस रिएक्शन। बेटा होता क्या है, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड से करा रहे हैं इसमें, किसकी प्रेजेंस में? अच्छा कोई बता सकते हैं ये कौन सी नेम रिएक्शन है? फ्राइडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी? एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन। शाबाश। तो बेटा एक बात बता दें, ये कैटलिस्ट एक्चुअली में क्या करता है, इस एल्किल हैलाइड को दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा, Cl-, बोलो हाँ या ना। तो अगर बेटा Yes, sir. एक मिनट रुको, मैं इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी बता दें आपको, जरूरत नहीं है पर हम बताते हैं क्या कि बेटा ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है ना, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, AlCl3 इससे रिएक्ट करता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है ऐसे, तो ये बॉन्ड टूटता है तो बेटा ये क्या बनता है, कार्बोकैटायन और AlCl4-, बोलो हाँ या ना। बेटा ये बताओ कार्बोकैटायन Yes, कितने डिग्री है, Yes, sir. कितने डिग्री है ये? 1 degree. और बेटा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और अगर उसके बगल वाला कार्बन उससे ज्यादा डिग्री का है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। यस सर। ऑनलाइन वालों ने पढ़ा होगा, ऑफलाइन में अभी नहीं पढ़ा है मैंने। देखो तो बेटा अगर कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन उससे ज्यादा डिग्री का है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब इसके बगल वाले से कार्बन से कोई एक एटम यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई बता सकते हैं कौन सा एटम आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन। वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल के इस 1 डिग्री वाले पे आ जाएगा, तो ये CH3 बन गया। इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं CH3 CH3। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, 2 डिग्री वाले पे, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। अब बेटा Yes, ये sir. जो इलेक्ट्रोफाइल बना है अब ये करेगा अटैक बेंजीन पे इसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन से। तो बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। बताओ ये क्या बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, एन प्रोपाइल बेंजीन बना दिया होगा, इसलिए बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। आ गया। यस सर। अगला Yes, क्वेश्चन sir. है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन। बेटा क्लोरोबेंजीन मतलब ये और मिथाइल क्लोराइड मतलब ये। बेटा ये वाला बॉन्ड बताओ, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है या सॉरी शॉर्टर। हाँ शॉर्टर हो Shorter. जाता है। Shorter. और शॉर्टर हो Shorter. जाएगा तो स्ट्रॉन्ग या वीक, बताओ। Strong. Strong. तो बताओ आंसर कौन सा होगा, शॉर्टर और Stronger. Stronger. ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब है बेटा 38 क्वेश्चन। 38 में कितने बचे हैं, 55 है ना टोटल। यस सर। Yes, sir. चलो बताओ पहला स्टेटमेंट सही है, SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, बोलो। यस सर।
और No, sir. SN1 Yes, फर्स्ट sir. ऑर्डर, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? SN1 सेकंड ऑर्डर होती है। No, sir. क्या SN2 No, सिंगल sir. स्टेप में होती है? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्टेप सही है। फोर्थ, टर्सरी एल्किल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। टर्सरी एल्किल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होती है SN2 की तरफ। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। Yes, sir. Option D. आ जाओ बेटा, कौन सा है? 39 है। 39 देख लो। SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन। SN1 में कार्बोकेटन बनता है। No, sir. Yes, sir. बहुत ये तो Yes, sir. बनता है. SN1 में कार्बोकेटन ही बनता है। और सेकंड है SN1 रिएक्शन आर टू स्टेप रिएक्शन। सही बात है, पर इसमें स्टेप फास्ट होता है रिवर्स। ये गलत है बेटा। SN1 रिएक्शन First step टू स्टेप slow. रिएक्शन, ये तो सही है। स्टेप 1 बेटा, स्टेप 1 क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है बेटा? Slow. Slow. और Slow. भी होता है, स्लो और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। और स्टेप फर्स्ट में CBr बॉन्ड टूटता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है Yes, sir. बेटा। Yes, sir. SN1 में पहले स्टेप में बॉन्ड टूटता सही है है तो सर, सही. कार्बोकेटन बनता है और Br माइनस बनता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। और ये बॉन्ड टूटने की जो एनर्जी आती है वो सॉल्वेशन से ही आती है। सही है ये बात। तो SN1 रिएक्शन टू स्टेप होती है, जिसमें स्टेप 2 स्लो और रिवर्सिबल होता है। क्या ये बात सही है? सेकंड स्टेप स्लो होता है। No, sir. No, sir. कौन सा स्टेप No, स्लो होता है? sir. कौन सा स्टेप स्लो होता है? Step First 1. step. First, स्टेप sir. First स्टेप step. स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो ये कहानी भी गलत है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड सो हाई रिएक्टिविटी। बिल्कुल। कोई बता सकता है कि Yes, sir. एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन में हाई रिएक्टिविटी क्यों रखते हैं? Partial bond करें. नहीं बेटा, क्योंकि एलाइलिक हैलाइड में जो कार्बोकेटन बनेगा वो देखो कंजुगेशन में है। देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस बन रही है इससे। Yes. Resonance. और अगर बेंजाइलिक पे भी कार्बोकेटन बनेगा तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। Yes, sir. तो बेटा, अगर SN1 रिएक्शन एलाइलिक और बेंजाइलिक इसलिए फास्ट देते हैं क्योंकि उनको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिलती है, इस वजह से। और जिसे रेजोनेंस मिल जाए तो फिर तो वो वहां स्टेबल हो गया, समझ लो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं 15 मिनट के अंदर। विच ऑफ द स्टेटमेंट, 15 क्वेश्चन बचे सर. हाँ 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना जरा तुम लोग। 40, 41 थोड़ी बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे। तुम लोग बताओ नींद जरा। आ रही? बेटा बेटा बेटा, ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? NSR है? बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो कह रहा है द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। बेटा ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 या SN1? ये बताओ पहले तो तुम लोग। SN1. क्योंकि 3 डिग्री है एक तो ये, और देखो रिटेंशन हुआ है यहाँ पे, तो SN1 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। और हायर द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फास्टर विल बी द रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत। No, sir. प्रोडक्ट हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव थोड़ी ना होता है। सर सेकंड वाला सर क्यों नहीं होगा सर? बेटा वो ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्टर विल बी द रिएक्शन। बेटा एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाए तो वो SN2 रिएक्शन दे देता है। कौन सी रिएक्शन दे देगा बेटा? SN2 रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है? SN1. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
चलो आ जाओ बेटा 41 पे। ये तो तुम लोग बता सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ क्या होगा। द रिप्लेस मतलब ये कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन है आपके पास, आपको फिनॉल बनाना है, ठीक है। पर अगर इसमें बेटा आपको याद हो एक्वस एनिवेश कराते, ये एनएसआर रिएक्शन है, पर इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना है, याद है आपको? यस सर याद है। तो वो कह रहे हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं बन सकता, आपको ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। पर अगर आप यही रिएक्शन क्लोरीन में सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो लगा दो और फिर आप फिनॉल बनाने की हो कोशिश जाएगी करो सर। तो आसानी से बन जाता। यस सर। तो कोई बता सकता है NO2 आने से रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सर NO2 इलेक्ट्रॉन withdrawing विड्रॉइंग group ग्रुप है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। कहाँ से खींच लेता है? ऑर्थो और ortho and para. पैरा पैरा से। क्लियर है? बोलो आया ना। यस सर। यस सर क्लियर इसका है। आंसर कौन सा होगा बताओ? डी पहला वाला। तो नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये तो गलत है। नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, कभी नहीं हो सकता। नाइट्रो ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता। विड्रॉ कर रहा डी है हूँ सर। डी वाला है सर। डी वाला। डी। बेटा टॉलिन रिएक्ट करता है किससे? हैलोजन से, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपको याद हो हैलोजन कहाँ कहाँ लगता है, बताओ जरा। Ortho and para. ये और कौन सी और रिएक्शन है? देन कौन सी रिएक्शन है ये? ये Free सर। radical होना चाहिए ना इलेक्ट्रोफिलिक सर. किसने सब्स्टिट्यूशन कहा है फ्री सर। रेडिकल है ये? बेटा ESR रिएक्शन है, ये कैटलिस्ट ये इसको सर कहाँ तोड़ेगा, सर? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये तो मैंने क्वेश्चन में भी बताया आप लोगों को चैप्टर में। यस सर यस सर। बेटा सौम्या ये ESR होती है बेटा। ये जो Okay sir. ये जो कैटलिस्ट है ना, ये हैलोजन को तोड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा X+, वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। बताओ इसमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी थी? दो थी, एक तो फिंकलिस्टीन थी और कौन सी? पहली। स्वाट। Swartz. बताओ इनमें से कौन सी हैलोजन एक्सचेंज है? पहली है सर। Option A. पहली कौन सी रिएक्शन है बताओ जरा ये। Finkelstein. पिंकलस्टीन। टिंकलस्टीन। फिंकलिस्टीन किस में आती है? हैलोजन एक्सचेंज में, तो यही होगी। चलो बेटा डेंसिटी बतानी, तो डेंसिटी उसी की ज्यादा होती है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। बताओ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास यस किसका है? सर। सबसे Fourth वाला. ज्यादा फोर्थ का फोर्थ सर। वाले का सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। होगा। फोर्थ वाले का। इसमें 2 Cl है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, कौन सा आंसर है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। डन। Actually, ये तो बेटा तुम सोते जागते बता दो ये वाला क्वेश्चन। बेस डाइहैलाइड, बेस Yes, डाइहैलाइड sir. क्या होते हैं? दो अलग अलग कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन। सेकेंड है सर। दोनों सेकंड वाला पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा कार्बन। सेकंड बिल्कुल सेकंड वाला होगा सर। सेकंड वाला होगा, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन जोड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया सर। आ Sir, गया। हाँ सर बेटा। ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए. बेटा ये होता है थाइलिडीन का, ये ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, Yes sir. आ जाओ इस पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है, देखो सब में कार्बन सेम है, देखो जरा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलो हाँ या ना। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड। सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट बताओ? सेकंड का. सेकंड। क्योंकि इसमें सेकंड एक का सर। सेकेंड का। फर्स्ट का। फर्स्ट. थर्ड का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग सबसे कम हो जाएगा। बताओ आंसर कौन सा होगा? थर्ड फर्स्ट सेकंड सर। सी वाला। बेटा ये तो तुम सोते जागते बता दो ये वाला। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C पे लगा है Br और इसी पे लगे हैं 2 CH3। बताओ ये कौन सा? एलाइड।
एल एलाइल बगल वाले में हेलोजन लगा है, एलाइल है। चलो बेटा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप सॉरी उल्टा लिख दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा बताओ? Cl plus Cl minus इलेक्ट्रोफाइल तो Cl+ होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैक करेगा बेंजीन में। yes sir या और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा कौन? AlCl3 तोड़ देगा AlCl3 कैटलिस्ट yes sir molecule whose mirror image is non superimposable over them are known as chiral। तो बताना इनमें से कौन सा chiral है जिसमें कितने chiral कार्बन होगा बताओ? वन ये वाला कर चुके हैं हम लोग, yes sir ये देखो वही सेम क्वेश्चन है सर थोड़ा सेम सा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा अंतर घुमा दिया उन्होंने बस, पहले ही है सर। पहले ही आंसर होगा। आ जाओ बेटा, ये बेंजाइल है आपका CH2Br, इसकी एक्वस NaOH से करा रहे हैं, NaBr निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो ये बताओ कौन सी रिएक्शन होगी ये, SN1 या SN2? SN1 SN2 SN1 होगी बेटा, बेंजाइल कार्बन स्टेबल होता है। अगर 3 डिग्री और बेंजाइल है तो बेटा SN1 ही होती है, ठीक है? ओके सर आ जाओ इसमें, ये तो बेटा तुम आंख बंद करके बता सकते हो। अच्छा बताओ रेट ऑफ रिएक्शन NSR कैसे बढ़ती है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, बोलो हाँ या ना? yes sir कहाँ लगे होने चाहिए, ऑर्थो पे या First. पैरा पे, तभी बढ़ाते हैं स्पीड को। yes sir इस बात को याद Yes, रखना, sir. ऑर्थो पैरा पे लगे हों तभी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो बताओ बेटा क्या होगा? सर फर्स्ट थर्ड सेकंड हो सेकंड जाएगा पूरा थर्ड फर्स्ट NO2 बेटा Second. -m लगा रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा सेकंड, फिर ये सिर्फ First. -i Third. लगा रहा है बस, थर्ड फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा? बोलो बेटा। ये भी सर सेम है कौन सा? सेम क्वेश्चन सर इसका बता सकते हो? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहला होगा सर। +I+H, क्या बेटा? यस सर बेटा देखो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा घटा रहा, ये भी घटा रहा, पर सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट का, फिर क्लोरोबेंजीन थर्ड का, फिर फिर सेकंड। थर्ड कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट थर्ड अरे कौन सा होगा डी वाला ऑप्शन सर डी बेटा? डी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन इन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाते हैं, तो ये भी स्पीड को घटा रहा, ये भी घटा रहा, सबसे ज्यादा तो इसी की होगी फर्स्ट की, बोलो हाँ या ना? यस सर yes sir और थर्ड वाले में सिर्फ +I इफेक्ट लग रहा, घटा रहा पर कम घटा रहा है, और यहाँ पे स्पीड ज्यादा घट रही, क्यों? क्योंकि +H इफेक्ट लग रहा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से, ठीक है? ये तो तुम लोग बता सकते हो, जल्दी बताओ किस कौन फास्ट देगा इन तीनों? फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड थर्ड, थर्ड वाला Third. फर्स्ट देगा सर फिर थर्ड सेकंड अच्छा, फर्स्ट सर ए बहुत ऑप्शन बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इसमें 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। कौन सा आंसर होगा? यस सर ए वाला ऑप्शन डी ऑप्शन है 54। अच्छा सर इंक्रीजिंग था सॉरी सर बताओ KCN रिएक्ट करता है K+Cn-, कह रहे हैं इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसका रीजन क्या है बताओ? एम्बिडेंट क्योंकि Cn- जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन साइड से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ए लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट। ये तो सर ऐसे ही बेटा बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्रोमोबेंजीन का, पूछो क्यों? ब्रोमोबेंजीन बेटा बेंजीन में क्योंकि 6 सर कार्बन, सिक्स साइड चेन है। कार्बन मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर yes यस sir तो या तो देखो अब आंसर या तो सी होगा या डी होगा, अब और चेक कर लो। इसमें देखो तो डी वाला है सर तो 2 ही कार्बन है, प्रोपेन में 3 है और ब्यूटेन में 4, बताओ इसके बाद ज्यादा किसका होगा ब्रोमोबेंजीन के बाद? ब्यूटेन ब्यूटेन ब्रोमीन का। ब्यूटेन का
ये ब्यूटेन फिर प्रोपेन फिर मोइथेन। आंसर कौन सा होगा? डी। डी वाला। डी वाला सर। ऑप्शन डी। कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया गया। सर। तो एक बार आ गया तो सर। जल्दी से सभी लोग आ गया कैसे? सर।